नस्ला टावर गिराने के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता। टावर के बाहर रिहायशियों का एहतजाज। टावर गिराने के लिए कमिश्नर कराची की जेर सदारत मुशावरती इजलास आज शाम 4:30 बजे तलब। FWO और NLC और कराची पुलिस चीफ शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में टावर को कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए गिराने का हुक्म दे रखा है। पूरे कराची एयरपोर्ट को खंडर बना दिया। एयरपोर्ट के लिए अलॉट जमीन पर शादी हॉल या कोई और सरगर्मी करने की इजाजत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम को झाड़ पिला दी। CAA को अलॉट जमीन से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, किसी मुहज्जिब मुल्क में रात जो जहाज नहीं उड़ाया जाता, CAA वाले वाहिद हैं जो रात में तैयारे उड़ाते हैं। उन्होंने आवाम को भेड़ बकरियां समझ रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के इलाके PCSH के रिहायशियों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। सब स्टेशन की तामीर के केस में अदालत का ग्रीन बेल्ट बहाल करने का हुक्म। ग्रीन बेल्ट पब्लिक पार्क है, वहां घर तामीर करना गैर कानूनी है। अदालत ने ग्रीन बेल्ट के रिहायशियों, सोसाइटियों के सेक्रेटरी और कलेक्टर को नोटिस जारी कर दिए। कराची में नाबीना अफराद का एहतजाज। प्रेस क्लब से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री तक मार्च। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। मुजाहिरीन से झड़प के दौरान पुलिस के नाबीना अफराद पर लाठीचार्ज। रावलपिंडी में मुकामी अदालत ने 9 साला ज़ैनब ज़्यादती केस का फैसला सुना दिया। 2 मुजरिमान को सजाए मौत का हुक्म। मुजरिम बाबर वसी को 2 मरतबा सजाए मौत, 5 लाख जुर्माने की सजा। जुर्म छुपाने पर खातून मुजरिम को 7 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा। करेंसी मार्केट में रुपए की बेकदरी का सिलसिला ना रुक सका। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 67 पैसे इजाफा। अमेरिकी डॉलर 175 रुपए 10 पैसे पर पहुंच गया। वफाकी हुकूमत ने रवा माली साल के 3 माह में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज लिया। 3 माह में पाकिस्तान को 17 अरब रुपए की ग्रांट्स मौसूल हुई। जुलाई तक सितंबर चीन से 7 करोड़ 33 लाख, अमेरिका से 2 करोड़ 72 लाख डॉलर कर्ज मिला। इक्तिसादी उमूर डिवीजन ने कर्जों से मुताल्लिक तफसीलात जारी कर दी। पेट्रोल की कीमत इमरान खान ने नहीं, IMF ने बढ़ाई। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का तंज। कहा, मुल्की मामलात IMF चला रहा है, हर शख्स महंगाई से तंग है। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेशी के बाद कहा, नैब ऑर्डिनेंस के तहत कोई रिलीफ नहीं मांगेंगे। पाकिस्तान की पाकिस्तान की जीत का जश्न क्यों मनाया? मकबूजा कश्मीर और भारत में इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। तलबा पर तशद्दुद। क्रिकेटर मोहम्मद शामी को गद्दार करार दे दिया। राजस्थान में खातून टीचर पाकिस्तानी जीत का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर नौकरी से बरतरफ। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान भारतीय बॉलर के हक में बोल पड़े। ट्वीट में कहा, मोहम्मद शामी बेहतरीन बॉलर है, अपने स्टार की इज्जत करें। वफाकी वजीर असद उमर ने भारत को जामे मुज़ाकिरात की दावत दे दी। ट्वीट में लिखा, भारत में गुज़िश्ता 3 बरस के दौरान मनफी ज़हनियत परवान चढ़ी। पाकिस्तान को कुचला जा सकता है। बालाकोट वाक़े, कोरोना बहरान और अब क्रिकेट के मैदान में हमने भारत को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। क्या भारत भी तैयार है? मकबूजा कश्मीर में वैन पर दस्ती बम हमले में 5 अफराद जख्मी। पूंछ के जंगलात में जारी लड़ाई भारतीय फौज के लिए मुसीबत बन गई।
मकबूजा वादी में मौजूद भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का कहना है कश्मीर पर पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। वादी पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम सियाह कल मनाया जाएगा। बलूचिस्तान का नया वजीर आला कौन होगा? सियासी जमात मुतहर्रिक दरमियान राबितों का सिलसिला तेज हो गया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अब्दुल कुद्दूस मिज़िंजो को वजीर आला के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीटीआई की बलूचिस्तान में अपना वजीर आला लाने की कोशिशें। इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन से रिश्वत लेने का इल्जाम। वजीर रेलवे आजम सवाती को महंगा पड़ गया। तलबी पर इलेक्शन कमीशन में हाजिरी देना पड़ गई। समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाने वाले आजम सवाती का कहना है उनके पेश होने से इलेक्शन कमीशन का वकार बुलंद हुआ। वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। 16 नुकाती एजेंडा जारी। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब और मजहबी जमात के एहतजाज पर बात होगी। वजीर आजम इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साला तकरीबात पर मुबारकबाद दी। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 99 केसेस रिपोर्ट। सूबे में मुतासिर अफराद की तादाद 5206 हो गई। वायरस से अब तक 7 अफराद जाँ बहक हुए। 24 घंटों के दौरान डेंगू से मुतासरा 171 मरीज सेहतियाब हो चुके। सिंध में रवा माह के दौरान डेंगू के 1291 केसेस रिपोर्ट। कराची में सबसे ज्यादा डेंगू के 179 केसेस जिला ईस्ट से रिपोर्ट हुए। कोरोना की चौथी लहर का जोर टूटने लगा। रवा साल वायरस के दौरान सबसे कम वफात रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान सिर्फ 6 अफराद जाँ बहक। मुस्बत केसेस की शरह 1.65% रही। कराची में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। सूडान में फौजी बगावत के बाद दारुल हुकूमत खर्तूम में दूसरे रोज भी पुरतशद्दुद मुजाहिरे। फोर्सेस की फायरिंग से मुतादिद अफराद हलाक, 80 से ज्यादा जख्मी। अमेरिका ने सूडान को $700 मिलियन की इमदाद की फराहमी रोक दी।